लालची किसान एक नैतिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे और नदी का साफ पानी बहता था, वहां राम नाम का एक किसान रहता था। राम एक मेहनती इंसान था। सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेत जाता, दिन भर काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी एक प्यारी पत्नी थी, सीता। दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी। खाने को पर्याप्त था, पहनने को कपड़े थे। लेकिन राम का मन कभी नहीं भरता था। पड़ोसी का बड़ा मकान देखता तो मन में जलन होती। किसी के पास बैलगाड़ी देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी होती। गांव के जमींदार को देखता तो रात भर नींद नहीं आती। सीता कहती, राम, हमारे पास जो है वो काफी है। भगवान ने दिया है, शुक्र मनाओ। लेकिन राम कहता, नहीं सीता, इतने से क्या होगा, मुझे और चाहिए, बहुत कुछ और चाहिए। एक दिन राम अपने खेत की सबसे पुरानी मेड़ के पास खुदाई कर रहा था। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। थक। उसने ध्यान से देखा, जमीन के नीचे एक पुरानी जड़ थी। उसने और खोदा। धीरे धीरे एक छोटा सा पेड़ निकला, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। राम हैरान होकर पीछे हटा। तभी एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़े साधु वहां खड़े थे। सफेद दाढ़ी, नारंगी वस्त्र, आंखों में एक अजीब सी शांति। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये एक वरदान का पेड़ है। तुम इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ 3 इच्छाएं, और हर इच्छा सोच समझकर मांगना, क्योंकि लालच का रास्ता हमेशा अंधेरे में जाता है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। राम कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसके चेहरे पर एक चमक आई। उसने सोचा, वाह, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। राम ने आंखें बंद की और पेड़ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई पेड़, मुझे ढेर सारा सोना दो। और अगले ही पल पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। सुनहरी रोशनी फैलने लगी और ऊपर से सोने के सिक्के बरसने लगे। टन 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 टन। राम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना कुर्ता फैलाया, टोकरी भरी और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सीता ने देखा तो दंग रह गई। बच्चे खुशी से नाचने लगे। उस रात घर में मिठाइयां बनी। सबने खाया, सब हंसे। राम बहुत खुश था। लेकिन रात को जब सब सो गए, राम की आंखें खुली रहीं। वो छत को देखता रहा। मन में विचार आया, सोना तो मिल गया, लेकिन इस झोपड़ी में रहना अच्छा नहीं लगता। गांव के जमींदार जैसा बड़ा महल होता तो कितना अच्छा होता। सीता करवट लेकर बोली, राम सो जाओ, बहुत मिला है। राम ने कहा, हाँ हाँ सोता हूं। लेकिन मन में ठान लिया, कल सुबह जाकर महल मांगूंगा। अगले दिन सुबह राम चुपचाप खेत में गया। पेड़ के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे जादुई पेड़, मुझे एक बड़ा सा महल दो। पत्थर की दीवारें, ऊंचे दरवाजे, सुंदर बगीचा, सब कुछ। पेड़ फिर हिला। रोशनी फैली और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। सीता बाहर आई और हैरानी से देखती रही। बच्चे दौड़ दौड़कर हर कमरे में गए। गांव वाले देखने आए। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन तभी साधु फिर प्रकट हुए। उनका चेहरा इस बार गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, राम, एक इच्छा और बची है, संभल कर मांगना। याद रखो, तीसरी इच्छा के बाद पेड़ की शक्ति खत्म हो जाएगी, और अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ वापस चला जाएगा। राम ने सिर हिलाया, जी साधु महाराज, मैं समझ गया। लेकिन मन में कहीं और ही सोच रहा था। महल में रहते रहते राम को लगा, सोना है, महल है, लेकिन गांव का मुखिया मुझे अभी भी बराबरी का नहीं मानता। अगर मेरे पास असीमित शक्ति हो, राजाओं जैसी ताकत हो, तो कोई मुझे झुका नहीं सकता। और एक रात अंधेरे में राम अकेला पेड़ के पास गया। उसने कांपते हाथों से पेड़ को छुआ और कहा, मुझे असीमित शक्ति दो, राजाओं से भी ज्यादा। पेड़ की पत्तियां हिली, लेकिन इस बार रोशनी नहीं आई। इसके बजाय एक तेज आंधी चली। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। पत्तियां झड़ने लगीं। और फिर धड़ाम, महल गायब, सोना गायब। सब कुछ पहले जैसा। वही छोटी सी झोपड़ी, वही खाली खेत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीता बाहर आई। बच्चे आए। सबने देखा, सब कुछ चला गया। तभी साधु आखिरी बार प्रकट हुए। उन्होंने राम के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, राम, तुम्हें सोना मिला, लेकिन संतोष नहीं। महल मिला, लेकिन शांति नहीं। और जब शक्ति मांगी तो वो भी खो दिया जो था। याद रखो बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा धन संतोष है।
जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। लालच का कोई अंत नहीं होता, और जहां अंत नहीं वहां सुख भी नहीं। साधु चले गए। राम बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने सीता का हाथ थामा और कहा, माफ करो सीता, तुम सही कहती थी, जो था वो काफी था। सीता मुस्कुराई। बच्चे पास आकर बैठ गए। और उस दिन के बाद राम ने फिर कभी शिकायत नहीं की। मेहनत की, खुश रहा और अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी। नैतिक शिक्षा, संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। लालच इंसान को वो भी छीन लेता है जो उसके पास होता है।